आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 2.7। पहला प्रश्न है ज्ञात कीजिए। इसमें हमें दशमलव के भाग हल करने हैं। तो पहला इसमें दिया हुआ है 0.4 में भाग लगाना है 2 का। तो देखते हैं। सर्वप्रथम जो दशमलव का अंक है उसको हमें भिन्न में परिवर्तित करना है। तो यहाँ पे एक अंक के बाद में दशमलव लगा है, अतः दशमलव को हटाएंगे, 1 लगाएंगे और जितने अंक दशमलव के बाद में है उतने 0 नीचे लगा देंगे। तो ये बन गया 4/10। भाग में हमारे दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे 2 का 2 सेम। अब 4/10 जब भी भिन्न की भाग की प्रक्रिया हल करते हैं तो भाग का परिवर्तन करेंगे गुणा में, और उससे आगे वाली संख्या का अंश हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है, यानी व्युत्क्रम हो जाता है। तो यहाँ पे इसके हर में कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर ये अंश है, ये हर है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं। तो 2 के पहाड़े से कैंसिल हो रहे हैं। ये 2 से कटा 1 बार, ये 2 से कटा 2 बार, तो यहाँ से हो गया 2/10। 2/10 को दोबारा हम दशमलव में चेंज करें तो ये हो जाएगा, नीचे जितने 0 होंगे उतने अंकों के बाद में दशमलव लगेगा। तो यहाँ पे 1 0 है तो 1 दशमलव लगेगा एक अंक के बाद, तो यहाँ पे हो गया 0.2। इसी का लास्ट पार्ट है 0.80 भाग देना है 5 का। तो सर्वप्रथम दशमलव हटाएंगे, 0 लगाएंगे, तो दशमलव के बाद में 2 अंक हैं तो 2 0 लगेंगे, यानी 100 का भाग लगेगा। 80/100 हो गया। भाग को चेंज करेंगे गुणा में, तो यहाँ से ये बन जाएगा 1/5। 5 का भाग 80 में गया 16 बार, तो ये हो गया 16/100। अब 2 0 हैं भाग में, तो 2 अंकों के बाद में दशमलव लगेगा। हमारे पास 2 अंक हैं 6 और 1, तो इनके बाद में दशमलव लग जाएगा और आंसर हो जाएगा 0.16। तो पहला सवाल सेम ऐसे ही सवाल हैं सारे। दूसरा है ज्ञात कीजिए। दूसरे प्रश्न में दशमलव के अंक में भाग देना है हमें 10 का, सब में 10 का भाग दिया जा रहा है। तो 10 का भाग देंगे। जब भी शून्य वाले अंक को दशमलव से भाग दिया जाता है तो जो दशमलव होता है वो बाईं तरफ खिसक जाता है। जितने शून्य होंगे उतने बाईं अंक खिसकेगा, और गुणा किया जाता है तो दाईं तरफ खिसकता है। तो ये चीज़ हम हल करके देखते हैं। 4.8, तो यहाँ पे सर्वप्रथम इसका दशमलव हटाएंगे, तो एक अंक के बाद में दशमलव तो 1 0 लग जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 48/10। भाग परिवर्तित हो जाएगा गुणा में, 10 बन जाएगा 1/10, यानी इसका व्युत्क्रम कर दिया। अब इसको इससे गुणा करें तो 48 से कम 48, 10 का 10 से गुणा होगा तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 0 है नीचे, तो 2 अंकों के बाद में दशमलव लगेगा। 100 का भाग देंगे 48 में, तो हमारे पास आएगा 0.48। तो आप देख सकते हैं ये दशमलव एक अंक इस तरफ चला गया है आंसर में, तो यहाँ पे आंसर हो गया 0.48। लास्ट पार्ट इसी का 3.97 भाग देना है 10 का। सेम वही प्रोसेस है, पहले दशमलव हटा के नीचे भाग में शून्य वाले अंक लेके आएंगे, यानी जितने अंकों के बाद में दशमलव है उतने नीचे 0 लग जाएंगे। तो 100 हो गया, भाग 10, इसका व्युत्क्रम करें तो भाग परिवर्तित होगा गुणा में, 10 हो जाएगा 1/10। तो यहाँ पे 397 एकम 397, 100 का 10 से गुणा करेंगे 1000। अब नीचे 3 0 हैं तो 3 अंकों के बाद में दशमलव लगेगा, तो यानी यहाँ दशमलव लगाना है हमें, तो ये हो जाएगा 0.379। नेक्स्ट थर्ड प्रश्न है इसी का। इसमें हमें 100 का भाग देना है दशमलव वाले अंकों में। तो इस बार 2 शून्य है तो 2 अंक बाईं तरफ जाएगा। तो सबसे पहले इसका दशमलव हटाया, 27/10, भाग का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/100। तो यहाँ पे हो गया 27 से कम 27, 10 का 100 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 1000। तो 3 अंक 0 नीचे हैं तो ऊपर 3 अंक चाहिए, हमारे पास 2 अंक है तो एक हम 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इस 0 के बाद में दशमलव लग जाएगा, तो आंसर हो गया 0.027। 3 0 होने के कारण यहाँ पे 3 अंक होने जरूरी हैं। 3 बनाने के लिए हमने एक 0 अपनी तरफ से लगाया है। लास्ट इसी का पार्ट 98.53 भाग देना है 100 का। इस दशमलव को हटाएंगे, 1 आएगा, आगे जितने अंक है उतने नीचे 0 लगेंगे। भाग परिवर्तित हो जाएगा गुणा में, 100 का बन गया 1/100। अब नीचे हमारे पास हो गए 4 0, तो 4 अंक चाहिए हमें, ऊपर 4 अंक हैं हमारे पास, तो इन 4 अंकों के बाद में दशमलव लगेगा, तो आंसर हो जाएगा 0.9853। नेक्स्ट प्रश्न है ज्ञात कीजिए। इस बार 1000 का भाग लगाना है हमें, तो वही प्रोसेस रहेगी, सेम है। दशमलव हटाएं,
जितने अंक हैं उतने जीरो लगा दें। 79/10 भाग देना है 1000 का, तो व्युत्क्रम करेंगे 1/1000 जीरो, और यहाँ पे ये 3 जीरो, यानी टोटल हो गए 4 जीरो। ऊपर हमारे पास अंक 2 ही हैं, तो 2 हम अपनी तरफ से जीरो लगाएंगे, फिर दशमलव लगाया जाएगा, यानी 0.0079। सेम सवाल 0.5 भाग देना है 1000 का, तो ये हो गया। इस दशमलव को हटाएंगे, 1 आ जाएगा। इसके आगे जितने भी अंक हो उतने जीरो नीचे लगाएंगे, यानी 5/10। इस 1000 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/1000। तो यहाँ पे 10 का 1000 से गुणा हुआ 10,000 बन गया। 4 जीरो हैं तो 4 अंक चाहिए हमें, लेकिन हमारे पास यहाँ 1 अंक दिया हुआ है, तो हम अपनी तरफ से 3 जीरो इसके आगे लगा देंगे। इससे संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जितने जीरो उतने अंकों के बाद में दशमलव लगाना है, तो 1 2 3 4, और यहाँ पे दशमलव जीरो। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें दोनों अंक दिए गए हैं, उनका भाग देना है। 7 में भाग देना है 3.5 का। तो यहाँ पे एक संख्या दशमलव की है, एक सिंपल संख्या है, तो जो भाग के इस तरफ संख्या है वो तो सेम आ जाएगी, और भाग के जो इस तरफ संख्या होगी उसको हम दशमलव में है तो पहले भिन्न में चेंज करेंगे, और भिन्न में चेंज करने के बाद में फिर उसका व्युत्क्रम करेंगे, यानी भाग परिवर्तित हो जाएगा गुणा में, और उसके बाद जो भी संख्या है उसका व्युत्क्रम किया जाएगा। तो ये 35/10 हो जाएगा, 10/35। अब यहाँ पे 7 का भाग गया 35 में 5 बार, और 5 का 10 में भाग जाएगा 2 बार, तो आंसर आ गया 2। इसी का लास्ट दिया हुआ है हमें 2.73 भाग देना है 1.3 का। तो यहाँ पे इसको चेंज किया पहले हमने भिन्न में, तो 1 दशमलव हटाएंगे, आगे जितने अंक है उतने जीरो, भाग दशमलव हटेगा 1 जीरो, ये हो गया 13/10, ये हो गया 273/100। तो ये संख्या सेम, भाग परिवर्तित करेंगे गुणा में, 13/10 को बनाएंगे 10/13। तो यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 13 का भाग 273 में जाएगा 21 बार, 13 दूनी 26, बचा 1, ऊपर से आया 3, 13 एकम 13, यानी 21 बार पूरा पूरा भाग गया। तो 21 एकम 21, 10 को 1 से गुणा किया 10 एकम 10। तो 21/10 का हम दशमलव में चेंज करें तो नीचे 1 जीरो है, तो 1 अंक के बाद में दशमलव लग जाएगा, यानी 2.1। लास्ट इसी प्रश्नावली का सवाल है, एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर दूरी तय करती है। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? सर्वप्रथम हम भाषा लिखते हैं। चूंकि एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करती है बराबर 43.2 किलोमीटर, अतः 1 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करेगी। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा का देके कम का पूछा है, तो यहाँ पे होगा भाग 43.2 में भाग जाएगा 2.4 का। तो वही भाग की प्रक्रिया हल करेंगे, दशमलव को चेंज करेंगे हम भिन्न में, तो 1 दशमलव हटा, इसके आगे 1 जीरो लग जाएगा। यहाँ पे भी 1 अंक के बाद में दशमलव है तो भाग जाएगा 10 का, पॉइंट हट चुका है यहाँ से। ये हो गया 432/10 भाग 24/10। अब इसका व्युत्क्रम करें, भाग चेंज हो जाएगा गुणा में, ये हो जाएगा 10/24। यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो गया, 24 का 432 में भाग लगाना है। तो ये प्रक्रिया हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, 43.2/2.4। दशमलव के बाद में अगर भाग की प्रक्रिया में सेम अंक हों, यानी एक एक अंक है, तो ये दशमलव यहाँ से कैंसिल हो सकता है, यानी ये दशमलव इस दशमलव कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बचा 432/24। अब 24 का हम भाग लगा सकते हैं 432 में, हमारे पास आएगा 18। अगर दशमलव के बाद में अंकों की संख्या बराबर है तो हम दशमलव से दशमलव कैंसिल कर सकते हैं, और ये प्रक्रिया हमने अभी सीखी है पूरी प्रश्नावली में। दशमलव हटाएं, जीरो लगाएं और भाग की प्रक्रिया संपन्न करेंगे। तो यहाँ से 24 और 432 को हम 2 से काटेंगे, ये 2 से कटेगा 12 बार, ये कटेगा 216 बार, फिर 2 का भाग गया 6 बार, 216 में गया 108 बार, 6 में 2 का भाग गया 3 बार, 108 में गया 54 बार, लास्ट हमारे पास बचा है 54, नीचे बचा है 3, तो 54 में 3 का भाग लगाना है, तो 18 किलोमीटर। आंसर आ गया हमारा 18 किलोमीटर। यहाँ प्रश्नावली हमारी संपन्न होती है।